बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। आज इसकी मैं एक्सरसाइज 1.1 को कवर करने जा रहा हूँ। पहला पार्ट इसका देखते हैं। पहले पार्ट में वो ये पूछ रहा है कि बताएं आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। आइडेंटिफाई द रैशनल क्यू एंड इरैशनल नंबर्स। यही मैंने बताना है। इसका पहला पार्ट है। पहला पार्ट उसने दिया है मुझे 2.35, 35, 35 और 3 दूसरा पार्ट उसने दिया है मुझे 0.6 बार। अब यही बताना है इसमें कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरैशनल नंबर है। अब हमने डिस्कस की थी, पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैंने कि जो रैशनल नंबर होता है वो या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर वो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी खत्म नहीं हो रहा तो फिर वो रिकरिंग हो रहा है यानी कि वो रिपीट हो रहा होगा। तो ये वाली चीज, पहली चीज ये टर्मिनेट खत्म हो रही, इससे ही मुझे पता चल गया कि ये वाला मेरे पास है रैशनल और ये वाला 0.666 इसका मतलब है 0.666 ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट तो हो रहा है, तो इसलिए ये भी मेरे पास रैशनल की फॉर्म में आएगा। पार्ट थर्ड वाला इसका पार्ट कह रहा है कि 2.2360667 सो ऑन। और पार्ट इसका 4 कह रहा है 7 का अंडर रूट। पार्ट 4 है और पार्ट 5 है इसका ई और पार्ट 6 है इसका पाई। अब ये वाली चीज, पहली चीज ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी डिजिट्स खत्म नहीं हो रहे, और दूसरी चीज कि ये ना ही रिकरिंग है यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहे, डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास होगा इरैशनल। अब मैंने डिस्कस किया था कि अब कोई भी प्राइम नंबर हो या किसी भी प्राइम नंबर का अंडर रूट हो या कोई भी स्पेशल सिंबल्स हो, जैसे ईटा जिसको आइलैंड ने रिप्रेजेंट किया था, जैसे पाई हो और कुछ भी इस तरह जो स्पेशल सिंबल हो। ये क्या है? 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का अंडर रूट है, तो ये भी मेरे पास इरैशनल है। अब ये ईटा स्पेशल सिंबल है, ये भी मेरे पास इरैशनल होगा। और ये पाई है स्पेशल सिंबल है, ये भी मेरे पास इरैशनल है। और पार्ट इसका 7 वाला कहता है कि 5 + 11 का अंडर रूट। और पार्ट इसका 8 है जी मेरे पास 3 का अंडर रूट प्लस 13 का अंडर रूट। अब ये क्या है? प्राइम नंबर है यानी ये भी इरैशनल है, प्राइम नंबर का अंडर रूट है, ये भी इरैशनल है। इरैशनल में मैं इरैशनल को ऐड करूंगा तो मेरे पास इरैशनल ही आएगा, तो मुझे इरैशनल नंबर ही मिलेगा। ये भी प्राइम है, प्राइम नंबर का अंडर रूट है, ये भी प्राइम है, प्राइम नंबर का अंडर रूट है, दोनों इरैशनल है, दोनों इरैशनल का सम भी मेरे पास इरैशनल ही होगा। अब पार्ट है इसका 6, पार्ट है 9 पार्ट है मेरे पास 15/4 और पार्ट 10 है इसका, वो है मेरे पास 2 - 2 का अंडर रूट 2 + 2 का अंडर रूट। अब ये वाला 5 है, पहले तो मैं देखूंगा इसको क्या ये, इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 5 को 4 को बाहर लिया और 3 × 4 = 12, 3 आया, आगे नहीं जाता, 3 के ऊपर शारिया लगा, यहाँ पर भी 0 नीचे उतार लिया। अब 7 × 4 = 28, कितने बचे? 2, फिर 0 नीचे उतार लिया, 5 × 4 = 20। अब ये क्या है? ये वाला डिजिट, ये वाली चीज वैल्यू है इसके
3.75 ये क्या है, टर्मिनेट यानी खत्म हो रहा है, इसका मतलब है ये वाली चीज मेरे पास रैशनल नंबर है। ये रैशनल है। अब इसको चेक करता हूँ, ये वाली चीज इक्वल होगी मेरे पास, ये फार्मूला ही है, वो कैसे कि अगर मेरे पास ए का स्क्वायर नेगेटिव बी का स्क्वायर हो तो वो बराबर होगा मेरे पास ए प्लस बी, ए नेगेटिव बी, यही वाली चीज़ है, ये वाली चीज़। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पहले का स्क्वायर नेगेटिव 2 के अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ मेरे पास बराबर होगी 4 नेगेटिव, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2, ये 2 है। अब 2 क्या है मेरे पास, ये एक मेरे पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी मेरे पास फिर इरेशनल होगा, इरेशनल। इससे अगला पार्ट, दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है कि हमने फॉलोइंग नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन रियल लाइन। पार्ट 2 इसका 2 में कहना है कि रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, सिर्फ नंबर लाइंस के ऊपर प्रेजेंट करना है नंबर्स को। पहला पार्ट है उसने दिया 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट, अभी एक प्राइम नंबर का अंडर रूट है, इसको मैं रियल लाइन पर प्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम मुझे कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैं करूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और वो चीज़ बराबर होगी मेरे पास हाइपोटेनस के स्क्वायर की। अब मुझे ना ये वाली चीज़ बनानी है, मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा जी हाइपोटेनस निकालना है मुझे, तो मैं लिखूँगा उसके लिए h, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं बेस या परपेंडिकुलर, बेस मैं ले लेता हूँ 1, बेस को यानी पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मैंने ले ली 1, यहाँ से नहीं वैसे ही पहले मुझे ये चीज़ बनानी है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये चीज़ आ जाएगी 1 + 1, और ये चीज़ होगी मेरे पास 2, h का स्क्वायर दोनों के ऊपर अंडर रूट लिया, तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी 2 का अंडर रूट। अब इसको रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है मैंने, उसके लिए रियल लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे ले लिया मैंने 0.0, अब मैंने इसको 1 सेंटीमीटर इधर लेकर गया, यानी बेस इसकी कितनी है 1, वो ले ली मैंने यहाँ पे 1, और उसके बाद इसको मैंने परपेंडिकुलर भी किसकी इतनी ली, मैं इसको कितना परपेंडिकुलर ऊपर लेकर गया, परपेंडिकुलर भी इसको मैंने ना 1 सेंटीमीटर ही परपेंडिकुलर भी ली, तो यहाँ तक ले ली मैंने, तो इसको आपस में मैंने मिला दिया। तो उसके बाद ये वाली चीज़ को मैंने इसके साथ मिला दिया, इसको V1, इसको पॉइंट B के लिए, इसको C के लिए कहना है, तो B और C, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कितनी ली 1 सेंटीमीटर, और इसको मिला दिया, ये भी मेरे पास 1 सेंटीमीटर होगी, और ये उसका फिर हाइपोटेनस मेरे पास 2 का अंडर रूट होगा। फिर मैंने ना यहाँ पर तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर मैंने यहाँ पे वो रखकर प्रकार और इस तरह एंगल ड्रॉ करना होता है, यहाँ पे इस यहाँ पर लेकर यहाँ खोल के इस तरह, और फिर ये वाला जो मेरे पास होगा यहाँ पे वो मेरे पास पॉइंट होगा, जो पॉइंट मैंने फाइंड आउट करना था। इसको मैंने रियल लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर लिया। इससे अगला सवाल है पार्ट 2, वो कह रहा है कि वो है मेरे पास 3 का अंडर रूट। अब 2 का अंडर रूट तक हम तो ठीक है, लेकिन ये जो प्राइम नंबर 3 है, 3 का अंडर रूट लिया गया है, इसको देखते हैं। इसको करना है ऐसे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर। यहाँ पर मैं इस तरह ले सकता हूँ
कि ये चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी, यानी कि ना इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि रियल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 0। पहले तो 1 सेंटीमीटर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, 1 सेंटीमीटर ही, क्योंकि यही चीज़ मैं यहाँ पे पहले ड्रा करूँगा, और 1 सेंटीमीटर ही उसको अप ले लिया, और फिर इसको मैंने यहाँ से मिला दिया था 0 के साथ। तो ये तो मुझे मिली थी, इसको ऊपर ही लिया यहाँ से, इसको नाम दे दिया मैंने पॉइंट ए का, इसको दे दिया नाम पॉइंट बी का। ये मेरे पास बना था 2 का अंडर रूट, ये बना था 2 का अंडर रूट था मेरे इसके बराबर, ये भी 1 सेंटीमीटर ही था। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ना एक और है, वहाँ पर 2 का अंडर रूट दिया गया था, यहाँ पर 3 का अंडर रूट है, तो मैंने इसको 1 सेंटीमीटर और लिया, नहीं मैंने ना यहाँ पे वो रख के प्रकार, जब कॉपी पेंसिल कॉपी के ऊपर करेंगे तो फिर यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ तक खोल के ये यहाँ से फिर मैंने ना पॉइंट ड्रा करना है ऐसे, जहाँ पर जाके वो मिलेगा वहाँ पे फिर मैंने एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ड्रा कर देना है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ड्रा कर दिया। वो कितना है 1 सेंटीमीटर, इतना है, ये यहाँ तक। इसको फिर मैंने ओरिजिन से मिला दिया, तो ये वाली चीज़ मुझे मिल गई 3 का अंडर रूट। इसको पॉइंट ए का बी का नाम दिया था, इसको सी का दे दूंगा, इसको डी का नाम दे दूंगा। फिर यहाँ पे एक और चीज़ बनेगी, फिर मैंने वो रखकर यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है, बाकी जो मुझे पॉइंट चाहिए था वो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। तो इसकी मैंने ड्रॉ कर ली। अब इसको मैं देखता हूँ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ले सकता हूँ 2 के अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 प्लस 1 का 1, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो h मुझे मिल जाएगा 3 का अंडर रूट हाइपोटेनस, ये वाला 3 का अंडर रूट हाइपोटेनस मुझे मिल जाएगा। ये था पार्ट 2। अब मैं इसके दूसरे पार्ट का पार्ट देखता हूँ 3। तीसरे वाले पार्ट में वो कह रहा है कि मैंने 4/1/3 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, और पार्ट 4 में कह रहा है कि मैंने -2 और 1/7 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले क्या करना है, इसको मैं पहले तो मैं इसको लिख लूँगा इजी फॉर्म में। वो क्या होगी, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 12 में एक को ऐड करूँगा, तो ये बन जाएगा 13/3। इसको भी इजी फॉर्म में पहले तो मैं लिखूँगा 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 14 में एक को ऐड करवाऊँगा, नेगेटिव बाहर ही होगा, वो बन जाएगा मेरे पास 15/7। अब 13 को अंदर रख के 3 को मैं बाहर रखता हूँ, और 4 3 12, मेरे पास बचेगा 1, 3 1 पर रह जाता है, इशारिया लगाया, फिर 0 लगाया, 0 नीचे, 3 3 9, फिर 1, फिर 0, फिर 0, इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी 4.3 बार, यानी रिपीट होती चली जाएगी। अब इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो रियल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, और ये तो मैंने ले लिया ओरिजिन 0, ये किसके 4 पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट मुझे मिल रहा है 4 और 5 के दरमियान। तो पहले तो मैं 4 यहाँ पे लिखूंगा ना, 0 1 2 3 4 5, ये मुझे 4 और 5 के दरमियान मिल रहा है। मैं फिर वापस आ जाऊंगा 4 और 5 में, पहले तो मैंने क्या करना है, ये 3 मुझे ना 3 पॉइंट ड्रॉ करना है इसके दरमियान, एक तो ये हो जाएगा, बाकी 2 पॉइंट हो जाएंगे ये, तो ये मिलके 3 बन जाएंगे। उसके बाद मुझे इस पर देखना है 1, इसके पहले के ऊपर ही ये वाला 1 होगा, यहाँ पे मुझे ये वाला डिजिट मिल रहा होगा, यहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। अब इसको करूँगा तो 15 को मैंने अंदर रखा, 7 को बाहर लिया,
7 2 14, 1 बचा। अब 1 पर नहीं डिवाइड होता तो 0 लगाया, 0 0 नीचे उतार लिया, यहाँ पर तो नहीं 0 लगाया। अब 7 1 7, बाकी बचा 3, फिर 0 0 नीचे, 4 7 28, और उसके बाद फिर 2 बचा, 0 0 2 7 14, बाकी बचे 6, फिर उतो मैं 0 नीचे उतार लिया। तो ये वाली चीज़ मेरे पास चलती ही जाएगी, यानी कि ये वाली चीज़ होगी ना 2.142 सॉन। अब ये यानी कि 2 और 3 के दरमियान ये पॉइंट लाई करेगा, मुझे ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको नंबर लाइन के ऊपर मैंने ड्रॉ कर लेना है। अब तो उसके लिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 2 और 3 के दरमियान होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव 2 और 3 के दरमियान होगा। तो यहाँ पर तो है 0, यहाँ पर तो है 1, यहाँ पर तो है 2, -1 -2 -3, -2 और 3 के दरमियान होगा ये वाला पॉइंट। कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा। अब 7 पॉइंट यानी यहाँ से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें से ये पहला ही होगा पॉइंट जो मुझे चाहिए था। पार्ट 5 इसका 5 है, इसका पार्ट 5/8, और पार्ट 6 है इसका पार्ट 2 3/4। इसको पहले रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो पहले तो तकसीम करके देख लेता हूँ। 5 को अंदर रखा, 8 को बाहर रखा, 8 पर नहीं जाता तो 0 शारिया शारिया, फिर 0 लगाया, तो 6 8 48, नीचे कितना बचा 2, फिर 0 फिर 0, यानी ये आगे चलता जाएगा। 2 8 16, फिर बचेगा 4, फिर 0 फिर 0, 1 8 2 5 8 40, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 0.625 इसकी, यानी कि ये 0 और 1 के दरमियान होगी। तो मैंने रियल लाइन ड्रा कर ली, ये मेरे पास आ गया 0 1 -1, 0 और 1 के दरमियान होगी पॉजिटिव के। पहले तो मैंने 8 इसको शामिल करके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 5वां 1 2 3 4 5, यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल रही होगी। इसको देखता हूँ, पहले आसान फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, तो 4 में कुट्टू कुट्टू के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 में 3 को ऐड किया तो 11/4। अब 11 को अंदर रखा, 4 के ऊपर डिवाइड किया तो 2 चुके 8, बाकी बचा 3, शारिया लगाया, आगे नहीं जाता तो 0 0, 7 चौका 28, बाकी बचा 2 0 और 0, 5 चौका 20, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2.75। ये वाली चीज़ बराबर होगी 2.75 रियल लाइन पर, यानी 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, 0 1 2, उसके दरमियान 4 1 2 3 4, तीसरा 1 2 3, यहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू 2.75 मिल रही है। पार्ट इसका 3 देखता हूँ मैं, 3 वाला पार्ट। थ्री वाले पार्ट में वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। क्वेश्चंस गिवन है, उनको सिर्फ P/Q यानी रैशनल फॉर्म के अंदर मैंने लिखना है। तो पहला पार्ट है, राइट इन रैशनल
फॉर्म, पी और क्यू रैशनल फॉर्म में मैंने राइट करना है। क्वेश्चन है इसका 0.4 बार, क्वेश्चन है 2 0.37 बार, तीन ही है। पहले क्या करना है, इसको मैंने लेट ले लिया कि ये वाली चीज़ बराबर है मेरे पास x के, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, इसको बार को मतलब ये रिपीट हो रहा है 4 4 सो ऑन। तो उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर, यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब मैंने ये डिजिट 1 है तो इसका मतलब है इसको 10 के साथ मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर जब मैंने 10 ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरे के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मुझे 4 मिल जाएगा, 4.44 सो ऑन। अब क्या किया, इसको ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1 यानी 10 ऑफ x नेगेटिव x मुझे मिलेगा, यानी 4.4 बार नेगेटिव 0. नहीं, ये वाली चीज़ 0.4 बार, तो ये चीज़ बार बार तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 4, 10 में से x गया तो 9x बचा, तो x इज इक्वल टू 4/9। ये मैंने लिख लिया रैशनल फॉर्म में। अब ये दो डिजिट्स हैं, पहले तो इसको मैंने लिख लिया कि x इज इक्वल टू 0.37 क्वेश्चन 1। उसके बाद अब दो डिजिट है, इसका मतलब 1 के साथ 2 0 लगेंगे तो 100 बनेगा, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो फिर मैंने 3 0 यानी 1000 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना था। 2 डिजिट है तो 100 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इधर जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, तो ये मुझे बन जाएगा 37 पॉइंट, ये रिपीट हो रहा है 37 सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 माइनस 1 यानी 100x नेगेटिव x इज इक्वल टू 37.37 बार नेगेटिव 0.37 बार। ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, 37 बच जाएगी, 100 से x को निकाला 99x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 37/99। इसका लास्ट तीसरा पार्ट वो है मेरे पास 0.21 बार। इसको भी पहले नाम दे दिया कि ये चीज़ इक्वल है x के, 0.21 बार, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। दोनों तरफ दो डिजिट्स हैं, यानी 1 के साथ जो दो 0 को मल्टीप्लाई, यानी 1 के साथ 2 0 लगा देने हैं। 1 के साथ तो मेरे पास बन जाएगा 100, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। 100x इज इक्वल टू, इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 21 इज इक्वल टू 21 बार होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 नेगेटिव इक्वेशन 1, ये मुझे मिल जाएगा 100x नेगेटिव x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो 21 ही बचेगा, तो 99x इज इक्वल टू 21। तो ये x इज इक्वल टू 21 और 99। अब ये दोनों 3 के ऊपर डिवाइड होते हैं, इसके ऊपर, इसको 3 के ऊपर डिवाइड किया तो 7 21, 33 9 तो 33 9, तो फाइनल x की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी 7/33। पार्ट देखता हूँ इसका आगे वाला हिस्सा। आगे वाला पार्ट 4, जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं, नेम द प्रॉपर्टीज। और कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं। पहला है जैसे a + 4 + b इज इक्वल टू a + 4 + b। अब मुझे नाम से पता, पहले लिख लेता हूँ। पार्ट 2 है इसका, 2 का अंडर रूट + 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट + 2 का अंडर रूट। पार्ट 3 है इसका x नेगेटिव x इज इक्वल टू 0। पार्ट 4 है इसका a b + c इक्वल टू ab + ac।
अब यहीं से पता ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन 3 डिजिट यूज हो रहे हैं, इनको ऐड करूँ दोनों को पहले, फिर इसमें ऐड करूँ, इसको इन दोनों को ऐड करूँ फिर, यानी ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये वाली चीज़ क्या है, चाहे मैं इन दोनों को पहले ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या है तो एडिशन ही है। तो लेकिन मुझे मिल क्या रहा है कि दोनों को मैं ऐड करूं तो मुझे 0 मिले, यानी कि दोनों में ये मुझे मिल रही है एडिटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। ये अलग है, साइन इसमें प्रोडक्ट की आ रही है और साथ में प्लस की आ रही है, लेकिन ये क्या है, लेफ्ट पर एक डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ, इसका मतलब है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, विद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। फाइव है इसकी, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, और 6 वाला है इसका 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100। 7 वाला है इसका 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8 इक्वल टू 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8, और 8 वाला इसका पार्ट है मेरे पास, वो है ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू बी ऐड हो रहे हैं, यानी मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिली है कि किसी भी नंबर में अगर मैं किस डिजिट को ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता 0 को, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किस नंबर के साथ किसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं है क्योंकि एक ही साइन है, वो है मल्टीप्लिकेशन की। तो ये क्या कौन सी है, ये है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Commutative with respect to multiplication. Part 5. Part 5 में वो कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फ्लोइंग। पिछले जो प्रॉपर्टी थी इसमें जो प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर डिस्कस की गई, लेकिन ये जो पार्ट 5 है इसमें जो प्रॉपर्टी डिस्कस होनी है वो ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर डिस्कस होनी है। अगर तो आता होगा तो ऊपर से देखकर इजीली हो जाएगा। तो पांचवें का पार्ट 1, और वो है मेरे पास -3 अगर छोटा है -1 से, तो वो कैसे मेरे पास फिर 0 भी छोटा होगा किससे, 2 से। तो इसमें जी मेरे पास ये वाली है, सिंपली दोनों तरफ मैं अगर ऐड करवा दूं पॉजिटिव का 3, इधर भी 0 मिल जाएगा और इधर प्लस का 2 मिल जाएगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, सिंपल एडिटिव पी प्रॉपर्टी। पार्ट 2 है इसका
कि इफ अगर एक ए छोटा हो बी से देन 1/a बड़ा होगा 1/b से। सीधी सी बात है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी और पार्ट है इसका 3 कि इफ कि अगर ए छोटा है बी से देन ए प्लस सी वो भी छोटा ही रहेगा बी प्लस सी से। ये प्रॉपर्टी मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ही है कि दोनों तरफ सी को ऐड किया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट 4 में कह रहा है कि इफ ए ऑफ सी लेस देन है बी ऑफ सी से तो बी ऑफ सी से एंड सी जो है वो ग्रेटर देन है 0 देन मेरे पास ए छोटा होगा बी से, सी 0 से बड़ा है। तो ये वाली चीज़ कौन सी है? ये प्रॉपर्टी है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 5 पार्ट इसका कह रहा है कि इफ ए सी छोटा है बी ऑफ सी से एंड सी जो है वो भी छोटा है 0 से देन मेरे पास ए बड़ा हो जाएगा बी से। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और पार्ट 6 लास्ट वाला आइदर ए अगर बड़ा है बी से और ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। तो टोमी प्रॉपर्टी है। ट्रिकोटोमी ये दोनों हो गए। अब इसका ना मैंने लास्ट वाला पार्ट जो है पार्ट नंबर 6 वो डिस्कस करना है। वो मैंने सिर्फ 2 नंबर्स दिए गए हैं, उनके अंदर मैंने 2 और नंबर इंसर्ट करवाने हैं उनके दरमियान में 2 नंबर इंसर्ट करवाने हैं। तो इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन पार्ट 6 और लास्ट वाला इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन इनके दरमियान। पार्ट 1 है इसका 1/3 एंड 1/4। पहला जब मैंने निकालना ना इनका सेंटर वाला डिजिट, इसका वो निकालूंगा मैं दोनों को ऐड करवा के 2 पर डिवाइड करवा देना है। दोनों को ऐड करवाया तो 1/3 प्लस 1/4 और इनको तकसीम करवा दिया मैंने 2 के ऊपर। तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी 4 + 3 डिवाइडेड बाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 12। ये तो इलादा है ना 2 4 और 3 7/12। इसको मैं जब क्रॉस में कन्वर्ट करूँगा तकसीम तो ये चीज़ बटे में चली जाएगी 2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7/12 2 × 24। मैंने पहला डिजिट निकाल लिया 7/24। अब मैंने 7/24 एंड 1/4 के दरमियान का डिजिट निकालना है। उसके लिए दोनों को ऐड करवाऊंगा तो 7/24 प्लस 1/4
तकसीम करवा दूंगा 2 के ऊपर, तो 4 के ऊपर ये तो जाता है तो प्लस ऊपर वाला है, जुजाफ का सेम ही रहेगा। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर 24 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 24 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर ले तो नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा 13/24 क्रॉस 1/2। इसका फाइनल होगा जी मेरे पास 13/48, ये वाला। तो 2 नंबर जो इनके दरमियान मैंने इंसर्ट करवाने थे रैशनल नंबर, 2 नंबर्स इन दोनों के दरमियान, यानी 1/3 इनके दरमियान एक तो आ रहा है 7/24, एक आ रहा है 13/48, लास्ट वाला तो मुझे पता ही है 1/4। करवा दिए इंसर्ट। पार्ट 2 3 और 4 के दरमियान 2 नंबर इंसर्ट करवाने हैं, 3 और 4 के दरमियान। पार्ट 2 इसका इंसर्ट 2 नंबर्स 3 एंड 4, इनको भी दोनों को ऐड करवा के 2 पर डिवाइड करवा देना है, यानी 3 + डिवाइड 2, ये बन जाएगा मेरे पास 7/2। अब मैंने ना 7/2 और एंड 4 इनके दरमियान ये निकालना है नंबर वाला, तो दरमियान वाला दोनों का सम +4 तकसीम 2, तो ऊपर वाला तो 7, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसमें इसको सम किया तो 15/2 क्रॉस 1/2, ये बन जाएगा मेरे पास 15/4। एक तो ये था, इससे पहले मैंने निकाला 7/2, दिया क्या गया था 3 और 4, ये 2 डिजिट निकालने थे इन दोनों के दरमियान, वो मैंने निकाला।